हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ एयर इज 0.001293 ग्राम पर ml, इट्स वेपर डेंसिटी विल बी। अच्छा, तो ये क्वेश्चन जरा इसको समझा जाए, इसमें क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। देखिए बच्चों, एक्चुअली एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब गैस है, और इसका डेंसिटी इतना दे रखा है। ठीक है, तो डेंसिटी गैस की हम सभी को पता है कि अगर गैस को हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, गैस को हम लोग एक्सपैंड कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे। तो बेसिकली जो डेंसिटी ऑफ गैस की बात है ये वैरी करती है। ठीक है, मतलब यहां पर अगर हम लोग इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लग रहा है ये लग रहा है बेसिकली एक तो वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है, और दूसरा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, डेंसिटी ऑफ गैसेस। ठीक है, जरा समझा जाए। देखिए, आप लोग आगे चलकर पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में, आप एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ गैस का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, और वो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ गैस इज इक्वल टू पीएम अपॉन आर टी। ठीक है, वेयर पी क्या होता है? जो गैस पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। एम जो होता है वो होता है मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, जो बच्चे अभी 11th में हैं उनके लिए ये नई बात है, बट सिंस क्वेश्चन है सामने तो इसको एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है। और टी जो होता है टेम्परेचर होता है, वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और इसको हम लोग केल्विन में रखते हैं, राइट। तो डेंसिटी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यहां से आप देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, और डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब डेंसिटी वैरीज ऑन प्रेशर एज वेल एज ऑन टेम्परेचर। तो यहां पर जो क्वेश्चन में डेंसिटी आपको दे रखा है गैस का, जो कि हम लोग को पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर का फंक्शन है, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर से वैरी होता है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है कि ये जो डेंसिटी दे रखा है एयर का, ये किस प्रेशर और टेम्परेचर पे दे रखा है। ठीक है, तो ऑल्दो ये क्वेश्चन एज सच तो इनकम्प्लीट है, यहां पर दिया ही रहना चाहिए। ठीक है, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम लोग मान लेते हैं कि ये जो दिया हुआ है, अगर हम लोग ये चीज मान लें कि ये जो डेंसिटी दिया हुआ है ये एट एसटीपी दिया हुआ है, तब हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे ये बात समझते हैं। ठीक है, चलिए, मान लिया गया है कि ये जो डेंसिटी ऑफ एयर दे रखा है ये एसटीपी पे दे रखा है। ठीक है, चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। नाउ डेंसिटी का एक यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, वो हम लोग को पता है, विच इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नाउ अब डेंसिटी अपने को गिवन है, कितनी गिवन है? 0.001293 ग्राम पर ml। ठीक है, इज इक्वल टू जो मास है, अगर मैं इसको मोलर मास मानता हूं, मोलर मास मानता हूं, तो वॉल्यूम में एक मोल्स गैस का मास मानूंगा। बात समझिए, अगर मैं इस मास को मोलर मास मानता हूं, मोलर मास मतलब क्या होता है? मोलर मास मतलब होता है एक मोल गैस का मास। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन कितना हो जाएगा बच्चों? 22.4 लीटर्स। और इसको हम लोग ml में रखेंगे, क्योंकि जो डेंसिटी दे रखा है ये पर ml दे रखा है, तो 22,400। तो यहां से हम लोग का जो मोलर मास आ जाएगा, मोलर मास जो आ जाएगा एयर का, वो कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 22,400 इंटू 0.001293। ठीक है, ग्राम्स में। ठीक है, क्योंकि ये ml में है, ये पर ml में था, कैंसिल हो गया, तो मोलर मास इतना आ गया।
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नाउ अब अगेन व्हाट इज वेपर डेंसिटी? तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू, पता है हम लोग को, मोलर मास बाई 2, ठीक है। नाउ तो यहां से वेपर डेंसिटी पूछ रहा है, हम लोग मोलर मास रखेंगे कितना, 22,400 इंटू 0.001293 अपॉन कितना कर देंगे आप, 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि दिस वैल्यू कम्स अराउंड approximately equal to 14.3. So vapor density of air at STP will be 14.3. ठीक है, so correct answer is option number 2. Hope this is clear to you बच्चों, all the best.